ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट फिरोज अहमद अंसारी का शनिवार को बरेली आना हुआ। बरेली के ब्लू डायमंड रेस्टोरेंट में जिलाध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद खालिक अंसारी ने एडवोकेट अंसारी का फूल माला पहनाकर बशाल ओढ़ाकर स्वागत किया। इस दौरान महानगर अध्यक्ष मेराज अंसारी पार्षद, जिला महासचिव डॉक्टर शाहजेब हसन अंसारी, प्रदेश संगठन मंत्री हाजी परवेज हसन अंसारी, जिला उपाध्यक्ष वसीम अहमद अंसारी, मिशन कोचिंग मेजर रेहान अंसारी समेत कई लोग मौजूद रहे। इस मौके पर एडवोकेट अंसारी ने क्या कुछ कहा, जानते हैं उन्हीं की जुबानी। तो आज आपका बरेली आगमन हुआ, आप मोमिन कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इसका क्या उद्देश्य है मोमिन कॉन्फ्रेंस का? देखिए, मैं बरेली तो ख़ास तौर से आया था चूँकि ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया TFI जो ओलंपिक गेम्स है उसका कल नेशनल चैम्पियनशिप का ओपनिंग सेरेमनी था और उसके भी हम राष्ट्रीय नेशनल प्रेसिडेंट हैं। उस प्रोग्राम में आए थे। कल आपके यहाँ के लोकल MLA उसके चीफ गेस्ट थे और कल उसका प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें गंगवार साहब भी आएंगे जो झारखंड के अभी राज्यपाल हैं। लेकिन हमारा हम जहाँ भी जाते हैं हमारा प्राइम ड्यूटी रहता है अपने लोगों से मिलना। मोमिन कॉन्फ्रेंस को कैसे मजबूत किया जाए, बरेली ख़ास तौर से हमने डॉक्टर साहब हमारे यहाँ के अध्यक्ष हैं और हम लोगों ने बात की कि कैसे अपने लोगों से मिल सकें। बहुत शॉर्ट नोटिस था तो इसलिए बहुत फॉर्मल कोई बस मीटिंग नहीं हो सकता था। हमने कहा इनफॉर्मली मिल के बात करेंगे। तो हमारा मेन मकसद है, ये पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरे वर्ल्ड और पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री तक भी जाइएगा तो आप पाएंगे मोमिन कॉन्फ्रेंस को। अगर गूगल में जाएंगे तो उसकी पूरी हिस्ट्री आएगा कि मोमिन कॉन्फ्रेंस हैज़ ऑलरेडी इज़ एज ओल्ड एज मोर देन 100 years ओल्ड। 1990 से लगातार एक्टिव रहा। 1919 से जब एक्टिव रहा तो हम लोगों ने 2019 में 100 साला जश्न तालकटोरा में हम लोगों ने मनाया। इसका एक हिस्ट्री है मोमिन कॉन्फ्रेंस का कि मोमिन कॉन्फ्रेंस के लोगों ने हमेशा से सेकुलर फोर्सेस और नेशनल फोर्सेस को सपोर्ट किया। आज़ादी के वक्त में नेहरू जी, गांधी जी, पटेल जी, मौलाना आज़ाद को सपोर्ट किया और हमेशा से जो मुस्लिम लीग जो धर्म के आधार पर पॉलिटिक्स कर रही थी उसको नकारा। तो हमारा आज भी जो है वो हमारा ये है कि हम सेकुलर हैं, सेकुलर रहेंगे। और दूसरी से सबसे बड़ी बात है कि लोग कहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि मुसलमान नमक हराम है। मैं उनको चैलेंज करता हूं कि मुसलमानों से ज़्यादा और ख़ास करके हमारे अंसारी बरादरी से ज़्यादा देशभक्त और भारतीय तक किसी के अंदर नहीं हो सकता है। जो भारतीय होने का जो सबूत है, जब मौका मिला था पाकिस्तान उसको हम लोगों ने ठुकरा दिया, 2 नेशन थ्योरी को ठुकरा दिया, जिन्ना को ठुकरा दिया हम अपने लोग। और यही वजह है कि हमारे लीडरों के आह्वान पे मोमिन कॉन्फ्रेंस के लोग जो थे, जो अंसारी बरादरी बुनकर थे, वो कोई माइग्रेट पाकिस्तान नहीं किया। जो लोग ज़मींदार थे, फॉरवर्ड थे, शोरफा थे, अशरफ थे, वो लोग जो है माइग्रेट किए। और आज यही वजह है कि हिंदुस्तान में अंसारियों की आबादी मुसलमानों में लगभग 60% है। झारखंड में यहाँ तक कि आपको 90% तक है। तो ये बहुत बड़ी आबादी है। तो मुसलमानों का जो हाल है, मुसलमानों का जब भी हाल बिगड़ेगा तो सबसे बड़ा नफ़ा नुकसान अंसारियों का होगा, क्योंकि हम तादाद में ज़्यादा हैं। लेकिन अफसोस हम लोगों को इस बात का है कि आने वाले दिन में हमारे यहाँ एजुकेशन तो आ रहा है, लोग बिज़नेस में भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हमारी नुमाइंदगी पार्लियामेंट और असेंबली में नहीं के बराबर है, जिससे हमारी गवर्नमेंट की जो पॉलिसी में जो पार्टिसिपेशन होना चाहिए, जो पार्टिसिपेशन होकर के मोमिनों को जो बेनिफिट मिलना चाहिए, बुनकरों को, आर्टिशियंस को, दस्तकारों को जो बेनिफिट मिलना चाहिए, जिस तरह से उसका पार्लियामेंट में असेंबली में उठाने वाला आवाज़ कोई नहीं है। हालांकि हम लोग ने बार बार कहा है, कोशिश करते हैं कि आपको हम अपनी तंजीम को और मजबूत करना चाह रहे हैं। झारखंड में अब देखिए, जो मैंने अभी कह रहा था कि झारखंड में हमने इतना मजबूत कर दिया कि आज झारखंड के अंदर 2 कैबिनेट मिनिस्टर मुसलमान हैं और दोनों मोमिन कॉन्फ्रेंस के ऑफिस बेरन हैं, दोनों अंसारी हैं। तो हम पूरे देश में, हम ये नहीं कहते कि हम पूरे नुमाइंदगी हमें मिलनी चाहिए, लेकिन अगर 4 मुसलमान हो रहा है तो कम से कम उसमें 3 OBC के होने चाहिए और OBC में से कम 2 मुसलमान अंसारी और बाकी एक दूसरा हो तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। हम सबको लेके चलना चाहते हैं, लेकिन ये भेदभाव जो अंसारी, गैर अंसारी, फॉरवर्ड, बैकवर्ड का जो है, शोरफा और
और जो इस तरह से लोग होते हैं, इसका मोमिन कॉन्फ्रेंस खोल करके विरोध हम लोग करते हैं। और हम हमेशा से सेकुलर थे, सेकुलर रहेंगे, और हमारी लड़ाई नेशनल मेन स्ट्रीम में हमेशा से इस देश को, इस वतन को मजबूत करने में मोमिन कॉन्फ्रेंस का आज़ादी वक्त भी योगदान था, और आज भी जो हमारी सेक्रीफाइस होगी हमारे लोगों के लिए इस देश को मजबूत करने में, सेकुलर फोर्सेस को मजबूत करने में, और सरकार को यहाँ के मदद कर करके देश को आगे तरक्की करने में जो मदद होगी वो हमारे अंसारी बरादरी मोमिन कॉन्फ्रेंस हमेशा से करेगी। बरेली में हमारा आज यहाँ बैठक इसलिए हो रहा है कि हम इस तंजीम को यूपी के अंदर हमारी आबादी जो मुसलमान में 17-18% मुस्लिम आबादी है, उसमें भी हमारी 60% मतलब अंसारी आबादी है। आपको चाहे आप यूपी से चले, हापुड़ से लेकर करके मुरादाबाद, संभल, बिजनौर, इधर बरेली, सीतापुर, ये सारे अंसारी बेल्ट हैं। तो हम चाहते हैं कि यहाँ से हमारी जो भी नुमाइंदगी है, जो भी पार्टी हमें इग्नोर करेगी, हमको अपना स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा कि अगर हमारी आबादी के हिसाब से हमें जो लोग, पार्टी तो सब कहती है कि जिसकी जितनी संख्या उतनी भागीदारी, लेकिन जो बेईमानी है, इसको बेईमानी को हम कैसे रोक सकें, कैसे हम अपने लोगों को नुमाइंदगी को ला सकें, हम कैसे चाहे किसी पार्टी का जो टिकट मिले अपने लोगों को कैसे जिता करके पार्लियामेंट असेंबली में ला सकें, हमारा ये मेन मुद्दा है। और हम चाहते हैं कि हमारी पार्लियामेंट में, असेंबली में नुमाइंदगी हो। हमारे अच्छे लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको हम प्रमोट करें, चाहे जिस फील्ड में हो उनको हम प्रमोट करें, और अपने लोगों को आगे ला करके एक मजबूती के साथ देश के डेवलपमेंट में हमारा योगदान हो सके। मौजूदा वक्त में मुसलमानों के जो हालात है उसको लेकर तंजीम की क्या कोशिश है? देखिए, हम ये जानते हैं, मैंने अभी भी कहा कि आज के जो पोलराइजेशन पॉलिटिक्स है, ये पोलराइजेशन पॉलिटिक्स मुसलमानों की हालत की बात मत कहिए, ये देश के हित में नहीं है। और मुसलमान चाहे जितना भी परेशान हो, उससे ज़्यादा परेशान जो है दलित हैं। उनसे ज़्यादा आज तो रिजर्वेशन जो ख़त्म कर दिया गया है, आज दलितों को बिल्कुल सर्विस से बाहर कर दिया गया है। आज दलित जो लोग खुशहाल थे, नौकरी की मिल रहा था, आज नौकरी ख़त्म है, रोज़गार ख़त्म है। और आप एक तरह से ये मुसलमान की नहीं, पूरे हिंदुस्तान, ये ऐसी बीमारी है जो पूरे हिंदुस्तान को कमज़ोर कर रहा है। और इससे पूरे हिंदुस्तान में एक जो डर का जो है, कोई भी कुछ होता है, कहीं भी आप देखेंगे, कहीं भी कोई चाहे राइट हो, चाहे कोई दंगा होता है, तो क्या कोई केवल मुसलमान ही डरता है? सभी डरते हैं, हर शरीफ आदमी डरता है। आप घर से बाहर निकलने हैं तो उससे पूरे हिंदुस्तान के डेवलपमेंट पे, इकोनॉमी में असर होगा, और आने वाले दिन में इससे देश कमज़ोर होगा। हम हमेशा उन लोगों से अपील करते हैं जो लोग इस तरह के नेगेटिव सोच के लोग हैं कि वो आगे आएँ, देश को मजबूत करें, सब मिलजुल करके जो प्राइम मिनिस्टर जो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, वो अपने बात पे अटल रहें, अपनी बात को, उस चीज़ को कायम रख करके उसको आगे करें, और सबका साथ सबका विकास करें। इसलिए हमारा ये है कि जो मुसलमानों को मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। इससे बुरे वक्त हम लोगों ने देखे हैं, और मुसलमानों में ख़ास तौर से आप नौकरी में मुश्किल से 2% लोग हैं। मुसलमानों को सरकार ने नौकरी न दिया है, न देने की और न मिलने की उम्मीद है। हम अपने पैर पे खड़े हैं, चाहे हम मजदूरी कर करके, चाहे जो भी कर करके हम आगे बढ़ रहे हैं, और आगे बढ़ेंगे, योगदान हमारा रहेगा। लेकिन हमारी जो हक है, जो फंडामेंटल राइट है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसकी लड़ाई भी हम लड़ते रहेंगे साथ साथ। सब आज राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हुए हैं, संगठन को लेकर बरेली में आपने क्या रूप देखा है? देखिए, सबसे पहले मैं सर का वेलकम करता हूं, जो है कि सर नेशनल प्रेसिडेंट हैं ताइक्वांडो एसोसिएशन के, और सर का आना हुआ तो एक हमारी उनसे फॉर्मल मुलाकात भी हुई। और इसी सिलसिले में जो है बरेली की जो टीम है हमारी, तो सबसे पहले हमारा ये होगा कि हम अपने जो है संगठन का मतलब विस्तार करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम इसमें लोगों को जोड़ें, मेंबर्स बनाएं। और हमारा जो मकसद है वो यही है कि हम अपने जो हमारी नुमाइंदगी है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, और हम जो है चूँकि जब एक साथ जो है एक मंच पर आएंगे तो हमारी जो है आवाज़ भी सुनी जाएगी, हमारा जो हक है वो भी हमें मिलेगा। तो सबसे पहले हम जुड़ें एक दूसरे से।
शकील साहब, आप इस तंजीम से जुड़े हुए होंगे, तंजीम को लेकर क्या बताएंगे, कहाँ तक इसका विस्तार है? सबसे पहले तो हमारे कौमी सदर आज बरेली में तशरीफ़ लाए हैं। हम सब बदायूं बरेली और बरेली की टीम जो है उनका खैर मकदम करते हैं। तंजीम का जहाँ तक सवाल है तो अभी हमारे कौमी सदर मोहतरम जनाब फिरोज़ साहब ने आपको तफसील से इसके बारे में बताया। हम लोगों का तो कहना यही है, ज़िला स्तर पर हम लोग काम कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं। तो हम लोग बुनकर समाज के लोग हैं, अंसारी बिरादरी के जो लोग हैं, उनसे हम सब लोग तंजीम के ज़रिए ख़ास तौर पर अब यही अपील करना चाहते हैं कि हमारा आंदोलन जन आंदोलन की तरफ बढ़ना चाहिए और हमारी बिरादरी ख़ास तौर पर शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़नी चाहिए। और हम ये समझते हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ये समझते हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ये समझते हैं कि तालीम ही वो हथियार है जिससे हर जंग जीती जा सकती है। तो हमारी बिरादरी अगर तालीम में आगे बढ़ेगी, जो कि बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, अगर आप अनुपात में देखेंगे तो मुसलमानों की दीगर बिरादरियों के मुकाबले में अंसारी बिरादरियों ने तालीम में एक अच्छी तरक्की की है। ये खुशाइंद बात है और हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष और बाकी दीगर जो अहदेदारान हैं उनसे भी यही अपील करेंगे और आगे का ये इस तरीके से मैनिफेस्टो अपना तैयार करेंगे कि हमारी दीगर कारोबारी समस्याओं के साथ साथ हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ें। अगर हमारी बिरादरी शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ेगी तो वो नेशन बिल्डिंग का भी काम करेंगे और अपने समाज के लिए भी आगे बढ़ेंगे। तो हमारा यही है कि जो दीगर जो बिरादरी हैं उनके साथ मिलजुल के एक ताल्लुकात भी, बाहमी आपसी ताल्लुकात, कौमी ताल्लुकात, वो भी बेहतर रहें और जो दीगर बिरादरी हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिला के, बीइंग ए मुस्लिम, बीइंग ए हिंदुस्तानी, हम सब लोग इस हिंदुस्तान को कामयाबी की राह पे आगे ले चलें। यही हमारी इस तंजीम का उद्देश्य है। आज ये जानना चाहेंगे इस तंजीम ने मुस्लिमों के लिए अब तक क्या किया है? बहुत बहुत शुक्रिया हमारे नवाबगंज के मशहूर मारूफ रियाज अंसारी साहब, परवेज़ अंसारी साहब। ख़ास बात यह है कि आप मोमिन कॉन्फ्रेंस की खिदमत करने के लिए बरेली से आए, हम आपको बहुत शुक्रगुजार हैं। और हम लोगों का जो मिशन है वो मोमिन कॉन्फ्रेंस का एक 100 साल से ऊपर की पुरानी जमात है। हम अपने मिशन में सिर्फ अपनी बिरादरी को तरजीह देकर उसके सम्मान के लिए, जैसे हमारे सदर साहब अली जनाब फिरोज़ अहमद अंसारी साहब सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, अभी अब जो बात रख रहे थे, हम इन सब चीज़ों से इस्तिफ़ाक़ करते हैं और हमेशा अपनी बिरादरी को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। हम लोगों को चूँकि आज अल्लाह का शुक्र है कि अंसारी बिरादरी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस खुतबे को बहुत ध्यान में रखा है कि इल्म हासिल करने के लिए अरब से चीन जाना पड़े। तो अल्लाह का शुक्र है कि अंसारी बिरादरी इल्म में बहुत आगे है, लेकिन जो प्री प्लानिंग असराफ हम लोगों के पीछे लगे हैं, सियासी जमात में हम लोगों को पीछे करने का काम कर रहे हैं, या कहीं हमारे कारोबार अच्छे हैं तो हमें उलझाने का काम करते हैं। तो आज सदर साहब के आने का उद्देश्य सिर्फ ये कि हम लोग अपनी बिरादरी को यूनिटी के साथ लेकर चलें और जो हम पर हमलावर लोग हैं जो हमारी बिरादरी को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, और ये हिंदुस्तान का इतिहास है कि हम लोग सेकुलर भी हैं और देश की आज़ादी में बढ़ चढ़ के हिस्से भी लिए हैं। तो हम अपना सम्मान और अपना मकाम जो हमारा चला आ रहा है देश के लिए, हम वही चाहते हैं और अपने समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं अंसारी बिरादरी। ये मोमिन कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है।